ठहरो, रुक जाओ, क्योंकि दुनिया जिस शांति समझौते का इंतजार कर रही थी उस पर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बारूद छिड़क दिया है। सिर्फ 48 घंटे बाद होने वाली अमेरिका ईरान डील पर ऐसा धमाकेदार बयान आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि डील अभी फाइनल नहीं है और अगर ईरान ने जरा भी गड़बड़ की तो फिर से बम बरसेंगे, फिर से मिसाइलें चलेंगी और फिर से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या शांति समझौता सिर्फ एक दिखावा था और क्या ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्या अमेरिका ईरान शांति डील साइन होने से पहले ही खतरे में पड़ गई है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के बीच फिर से बमबारी की धमकी दे डाली? और क्या शुक्रवार को होने वाली डील इतिहास बनाएगी या फिर एक नया संकट खड़ा कर देगी? If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते को लेकर पिछले कई दिनों से दुनिया भर में चर्चाएं थीं, उस पर अब बड़ा सस्पेंस पैदा हो गया है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह कोई अंतिम समझौता नहीं है बल्कि सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU है और अगर उन्हें इसकी अंतिम शर्तें पसंद नहीं आई या फिर ईरान ने उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक व्यवहार नहीं किया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। Memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. ट्रंप का यह बयान सिर्फ सख्त नहीं है बल्कि बेहद आक्रामक भी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समझौता पसंद नहीं आया तो अमेरिका फिर से ईरान पर बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया को लग रहा था कि वर्षों से चले आ रहे तनाव का कोई स्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन अब ट्रंप के शब्दों ने इस पूरी प्रक्रिया को अनिश्चितता के घेरे में डाल दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का यह बयान उनके अपने प्रशासन के दावों से भी अलग नजर आता है। कुछ ही समय पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। वेंस ने कहा था कि दोनों पक्ष समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं और अब केवल औपचारिक हस्ताक्षर ही बाकी हैं। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि डील फाइनल नहीं है। यह संकेत देता है कि अंतिम फैसला अभी भी व्हाइट हाउस के हाथों में है। JD वेंस ने यह भी स्पष्ट किया था कि ईरान को कोई आर्थिक राहत अभी नहीं दी गई है। अमेरिकी प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और उन्हें हटाने का फैसला पूरी तरीके से ईरान के व्यवहार पर निर्भर करेगा। यानी अमेरिका की रणनीति साफ है, पहले ईरान कार्रवाई करे फिर उसे राहत मिले। वेंस के मुताबिक अगर ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करने की दिशा में कदम उठाता है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सत्यापन प्रक्रिया को स्वीकार करता है, तभी प्रतिबंधों में कोई ढील दी जाएगी। अब यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे ना बढ़ जाए। यही वजह है कि इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन चाहता है कि दुनिया को पूरी तरीके से भरोसा हो जाए कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेहरान अमेरिका की सभी शर्तें मानने को तैयार होगा? इस बीच एक और बड़ा फैक्टर है इजराइल। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस समझौते से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और उसने अपनी सुरक्षा रणनीति में कई बार बदलाव नहीं किए हैं। JD वेंस ने भी स्वीकार किया कि क्षेत्रीय परिस्थितियां इस समझौते को जटिल बना सकती हैं। उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम भी अक्सर पूरी तरह शांत नहीं होता। कभी ज्यादा गोलाबारी होती है, कभी कम और कभी अस्थायी रूप से रुक जाती है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता है, दूसरी तरफ इजराइल की सुरक्षा चिंताएं हैं, तीसरी तरफ
क्षेत्रीय शक्तियों के अपने अपने हित भी जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक नई अनिश्चितता पैदा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसा संदेश क्यों दे रहे हैं? क्या यह ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ये अंतिम क्षणों में बेहतर शर्तें हासिल करने की कोशिश है, या फिर सच में अमेरिका के भीतर इस समझौते को लेकर मतभेद मौजूद हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप हमेशा मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपनाते हैं। वे अक्सर बातचीत की मेज पर भी ताकत का प्रदर्शन करते हैं ताकि सामने वाला पक्ष पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर ईरान इस बयान को धमकी के रूप में लेता है और समझौते से पीछे हट जाता है तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ सकता है, तेल बाजारों पर असर पड़ सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ सकती है और दुनिया एक बार फिर अमेरिका ईरान टकराव के दौर को देख सकता है। दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन एक बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट को शांति मिलेगी या फिर दुनिया नए टकराव की आहट सुनेगी। आपको क्या लगता है, क्या शांति समझौता हो पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान और अमेरिका की जंग की आग जल उठेगी? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।